को बता दीजिए ताकि सिंगल और मिंगल ये पूछ रही थी, तो मैंने कहा ना मैं सिंगल हूँ तो ना मिंगल, मैं डबल हूँ। देख सकते हैं मुझे देख के सबको फुप्पो खाला आंटियाँ बाजियाँ क्यों याद आती हैं, मुझे नहीं समझ आता। हाँ, ये क्या मेरा मुंह बोल है, कोई बात नहीं। गाना करा नहीं मैं तेरे को वहाँ। अच्छा क्या करन तेरा तू कितने अरे की कार तो बटा नहीं गया, अच्छा तो बटा लेके बैठा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जस्टिस टीवी के स्पेशल प्रोग्राम टी टाइम विद सीबा मिर्ज़ा में खुशामदीद कहती हूँ। नाज़रीन, रोज़ाना हमारे साथ एक बहुत ही खूबसूरत मेहमान मौजूद होते हैं और आज जो हमारे मेहमान हैं वो खूबसूरत होने के साथ साथ माशाल्लाह बहुत ही टैलेंटेड हैं और मीडिया फील्ड के मैं कह सकती हूँ कि एक्सपर्ट हैं। मॉर्निंग शो में एज आ शेफ़ काम कर चुके हैं, करेक्टर आर्टिस्ट हैं, प्रोड्यूसर भी हैं, सोशल मीडिया के वही बातें एक्सपर्ट हैं और वॉइस ओवर आर्टिस्ट बहुत अच्छे हैं। तो मैं बिना वक्त ज़ाया किए अपने शो में टी टाइम विद सीबा मिर्ज़ा में वेलकम करूंगी अमाद गुल सर का। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ सीबा, आप कैसी? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। सबसे पहले तो वेलकम, और आपको हम बेहद शुक्रगुजार हैं कि आपने हमें टाइम दिया, क्योंकि आई थिंक आप बहुत मसरूफ़ थे और आज भी आपने मसरूफियात में से थोड़ा सा वक्त हमें दिया। सोच है। अच्छा, सबसे पहले तो ये कि आप सबका बहुत ज़्यादा शुक्रिया जी, और आप सबको अस्सलाम वालेकुम। और ये कि फॉर्मेलिटीज़ में बिल्कुल नहीं पड़ेंगे तो आप मुझे सर मत कहिए, आप नाम से बुला सकती हैं। और आपका शुक्रिया इतने ज़बरदस्त से शो में इनवाइट करने के लिए। मैंने सुना है कि बहुत एक नए आइडिया के साथ, एक यूनिक किस्म की थ्योरी के साथ आप लोग ये शो कर रहे हो, तो ऑल द वेरी बेस्ट टू यू गाइस। मैं चाहता हूँ कि बहुत तरक्कियाँ मिलें आपको। थैंक यू सो मच। अच्छा, मैं स्टार्ट करती हूँ प्रोग्राम का, क्योंकि बड़ा शॉर्ट टाइम होता है, हो गया है, लेकिन असल वाला जो स्टार्ट होता है चाय से स्टार्ट होता है। आज मैं सुबह एक चीज़ पढ़ रही थी कि किसी ने स्टेटस लगाया हुआ था कि दुनिया का 8वां अजूबा वो शख्स है जो नाश्ते में चाय नहीं पीता। तो क्या आप मुझे ये बताएं कि क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता कि टी टाइम विद सीबा मिर्ज़ा में कोई शख्स आए और उसको चाय पसंद ना हो, तो मुझे पहले ये बताइए कि आपको किस हद तक पसंद है। नहीं, वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है। आपकी टीम ने मुझसे इंक्वायरी की, उन्होंने सारा चेक किया, ये चाय पीता है नहीं पीता। अच्छा। फिर उन्होंने कहा आप आ सकते हैं और नहीं आ सकते। अच्छा। उन्होंने पहले मुझे चाय पिला के चेक किया कि ये बंदा पी सकता है, कोई क्या तो नहीं कर देगा। हाँ। फिर मैं आया हूँ यहाँ पे। तो भाई चाय के बगैर तो लाइफ बड़ी नामुकम्मल सी है। हाँ। और आम अमूमन घरों में ये होता है कि हम मतलब ज़रा अगर घरों की बात करें, हाँ, तो अक्सर वालिदैन को ये कहते हुए सुना है कि जी ये तो साड़ा पेट्रोल है, हाँ, ये बगैर तो गुजारा ही नहीं ना होता। हाँ, बिल्कुल ऐसा। चाय का कुछ ऐसा ही हमारी ज़िंदगियों में ना एक अमल दखल है। अमल दखल है, बिल्कुल। अच्छा, आपकी लाइफ की बात करें, आप करेक्टर आर्टिस्ट है जैसा कि आपने हमें बताया था, तो मुझे ये बताइए यहाँ आगाज़ कैसे लिया? हर इंसान के बस की बात नहीं होती वैसे करेक्टर आर्टिस्ट बन जाना, बड़ा मुश्किल काम है। थैंक यू सो मच फॉर द कम्प्लीमेंट। और आगाज़ बड़ा ये है कि मैं अपने आप को बड़ा ब्लेस्ड समझता हूँ, ठीक है, इस लिहाज से कि मुझे कोई उस तरह की तगोदो नहीं करनी पड़ी। बहुत ही मज़े में हम लोग जनाब एक इस फील्ड के अंदर आ गए। और मैंने बेसिकली न्यूज़ से अपना स्टार्ट किया था। बहुत कम लोगों को ये बात पता है। लेकिन पहले ही महीने में जो हमारे जो टीम लीडर थे उनको समझ आ गया कि तू इस लायक नहीं है न्यूज़ नहीं पढ़ सकते, तुम एंटरटेनमेंट के बंदे हो। हाँ। तुम न्यूज़ वाला तुम्हारा रुझान नहीं है। हाँ। और मैं समझता हूँ उनकी बिल्कुल एक्यूरेट थी बात। हाँ। क्योंकि मैं उस टाइम भागने का सोच ही रहा था। हाँ, कि मैं भाग जाऊँ। उन्होंने कहा कि नहीं, आप जो है एंटरटेनमेंट साइड पे जाइए। और साथ ये कि चूँकि कुकिंग बहुत अच्छी करता था, तो एज अ शेफ़ भी उन्होंने कहा कि आप इस चीज़ की तरफ भी आएँ। तो मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि मेरी लाइफ में उनका बहुत इस लिहाज से अमल दखल रहा है। और वहाँ से स्टार्ट लिया हमने एक आनन फानन लाइव शो आप कह लीजिए कि बनाया गया। उसमें मैंने एक लाइव शो में करेक्टर करना, एक इट्स क्वाइट चैलेंजिंग। और वो जब किया तो उसके बाद खुद पे एक सेल्फ बिलीव, एक कॉन्फिडेंस आपका बूस्ट हो जाता है कि हम कर सकते हैं। तो यहाँ से जी शुरू हुआ सिलसिला। अच्छा, तो एज अ प्रोड्यूसर भी काम किया है आपने? जी, तो कितने लोगों की वोट लगाई? प्रोड्यूसर बड़े सख्त होते हैं, प्रोग्राम हो रहा होता है, वो डायरेक्शन दे रहे होते हैं, क्योंकि सारी चीज़ें उन्हीं पे होती हैं। तो एज अ प्रोड्यूसर स्ट्रिक्ट हैं या बस ठीक है हो गया ओके?
नहीं, स्ट्रिक्ट तो नहीं आप कह सकते। हाँ, आप इसको कह सकते हो कि एक प्रोफेशनल क्या कहते हैं कि एटमॉस्फेयर में आप लोग काम करते रहें। तो मेरा ख्याल है कि बदमज़गी बनने का कोई चांस होता ही नहीं। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही। और बड़ा ही आप एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर में काम करते रहते हैं। मेरे साथ ये एक मैं इसको ब्लेसिंग कहूँगा बल्कि, क्योंकि अमूमन जो जितने भी नए लड़के लड़कियाँ माशाल्लाह आ रहे हैं इस फील्ड में, वो इस चीज़ को थोड़ा सा और तरीके से सोचते हैं। लेकिन मेरा सोचने का इसमें आप कह लीजिए कि ये है एक तरीक़ाकार। मैंने उन लोगों के साथ काम किया जो माशाल्लाह इस फील्ड के साथ तकरीबन 10, 12, 15 साल से एफिलिएटेड हैं। तो जब आप नए आते हैं और आप कह लीजिए कि एक इंस्ट्रक्शन वे में उनके साथ आप कम्युनिकेशन करते हैं, तो क्या होता है कि इस चीज़ का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है कि आपकी बात भी कन्वे हो जाए लेकिन एक रिस्पेक्ट फैक्टर बरकरार है। बिल्कुल ऐसा ही, क्योंकि आपकी एजुकेशन मैटर करती है, बिल्कुल, लेकिन जो ज़्यादा चीज़ मैटर करती है, जो आप लोगों के लिए भी ज़रूरी है, वो ये कि आप लोग अगले के टाइम की कदर करें, अगले की एक जो उसने वक्त दिया है उसकी रेलेवेंट फील्ड को, उस चीज़ की कदर करनी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आपको नहीं पता कि वो किस स्ट्रगल से गुजर के यहाँ तक आए हैं। और अगर आप ब्लेस्ड हैं कि आप उनसे थोड़ी बेहतर पोजीशन पे हैं, तो इसके लिए तो मैं समझता हूँ कि आपके ऊपर एक ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। बिल्कुल ऐसा ही, आपको उनको रिस्पेक्ट भी देनी है और आपको काम भी लेना है। बिल्कुल है। और हमारे यहाँ ये होता है कि टाइम का, अगर कोई इवेंट ही है, अगर 5 बजे की टाइमिंग है, 6 बजे की है, 4 बजे की है, तो उस टाइम पे हम लोग रेडी होना स्टार्ट होते हैं कि नहीं पाकिस्तान है, लेट हो जाएगा, ये वो। टाइम मैनेजमेंट मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हर फील्ड में और हर लिहाज से। मैं आप मुझे छोटा बेइज्जत तो नहीं कर रही? नहीं, मैं बेइज्जत नहीं कर रही। कि मेरे साथ ऐसा तो नहीं हो रहा नहीं। मैं थोड़ा लेट हो गया हूँ आज आने में। हाँ। और मैं आते ही सबसे पहले सलाम भी नहीं लिया। मैंने कहा आई एम वेरी सॉरी फॉर दिस अनप्रोफेशनल बिहेवियर। कुछ नहीं, वो ये बड़ी आम सी बात है। खैर, हम लोग बात करते हैं प्रोग्राम में अपने में, हमारे प्रोग्राम जितने भी हैं, मैं ज़्यादातर बात करती हूँ बचपन की, कि बचपन में आप कैसे थे। लेकिन मेरा ख्याल से आज मैंने थोड़ा सा सवाल चेंज किया है कि बचपन तो निकल आता है, इंसान को थोड़ी यादें होती हैं, कुछ भूल जाता है इंसान, लेकिन जो जवानी का टाइम पीरियड होता है वो आपको हमेशा याद रहता है। वो एक मेरी मैम की नज़्म थी, आरिफा समीन उनका नेम था, उन्होंने लिखा कि ज़रा जो बीच से खोला नए फसाने थे, उरूज पर थी जवानी कई फसाने थे, नशा था ऐसा सहारे मजाक लगते थे, कहीं पे रखती थी पाँव कहीं पे पड़ते थे। तो वो वाला सीन अब मुझे आप जरा बताइए कि आपकी जवानी का टाइम, अभी भी हैं, यंग है, मैं बूढ़ा नहीं कह रही, लेकिन वो जो 18-19 का एरिया होता है वो कैसा था? ऐसा है कि भाई हम तो जवान हुए तो लोड शेडिंग शुरू हो गई। अच्छा। और उसके बाद आज तक चल रही है लोड शेडिंग। तो अंधेरों में जिंदगी गुजर गई। हाँ। और खैर, जोक्स अपार्ट, लेकिन बड़ा मज़े का टाइम था। अच्छा। और अल्लाह का शुक्र है कि मैं मतलब कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं ना, आपका सीखने का मरहला गुजर रहा होता है, लेकिन खुशकिस्मत वो लोग होते हैं कि जो सीख जाते हैं। बिल्कुल ऐसे। तो मेरी टीन एज से ही मुझे काफ़ी सारी ऐसी अल्हम्दुलिल्लाह लाइफ के कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस देख लिए, कुछ ऐसे अप्स एंड डाउन्स देख लिए कि अब जिंदगी में फैसले लेने में काफ़ी हद तक आसानी हो गई है। अच्छा। तो ये सीन है। मैं आपसे पहले भी पूछा था, प्रोग्राम से पहले मैंने पूछा कि आप हमें आप चाय पीते हैं? हाँ, मैं चाय पीता हूँ। चाय पीते हैं। और दूसरा सवाल ये पूछा कि हमें बताया था कि हम नाज़रीन को बताएं सिंगल या मिंगल, तो आपने कहा ये प्रोग्राम के बीच में सवाल कीजिएगा, तो वो प्लीज हमारे नाज़रीन को बता दीजिए। सिंगल और मिंगल ये पूछ रही थी, तो मैंने कहा ना मैं सिंगल हूँ तो ना मिंगल, मैं डबल हूँ, आप देख सकते हैं। और बस डबल ही लाइफ चल रही है। अदब से कितना लगाव है? अदब से बहुत लगाव है, मैं जहाँ जाता हूँ बहुत अदब से जाता हूँ। नहीं, वो अदब नहीं जो उर्दू अदब का है, उसका हवाले से। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं इस मसले में इतना कोई क्या कहना चाहिए, उर्दू में ही ज़हीन फतीन वाक़या नहीं हुआ। अच्छा। और उर्दू बोलना अच्छा लगता है, ज़ाहिर बात है, हमारी कौमी ज़बान है और उसकी अहमियत अपनी जगह है। हाँ। लेकिन ये है कि उसको उस तरह से पढ़ नहीं सका। हाँ। जिस तरह से पढ़ने का हक है। और ये है कि उस तरह से इतना आप कह लीजिए कि लिटरेचर के साथ इतना कोई वास्ता पड़ा नहीं। तो मैं इस मसले में थोड़ा मैं चाहूँगा, बल्कि मैं अल्लाह ताला से की दुआ करता हूँ कि आगे लाइफ में ज़रूर पता है इंसान जब तक जिंदा है अभी तो सीखने का मरहला तो चल ही रहा है, तो मैं ज़रूर इस कमी को पूरा करूँगा। अमाद, आप ये बताएं कि आपके नज़दीक ज़िंदगी क्या है?
मतलब कि आप लाइफ को किस तरह देखते हैं? जिंदगी जो है जी कहना चाहिए इतना सोच रहे हैं जिंदगी क्या है, तो मेरे ख्याल से एक ब्रेक ले लें, उसके बाद आके इसका जवाब उसके बाद हम देंगे, आप देंगे और हम सुनेंगे। तो नाज़रीन, इसका जवाब मिले इससे पहले हम लेंगे एक छोटी सी ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। तो जी नाज़रीन, टी टाइम विद सीबा मिर्ज़ा में एक बार फिर खुशामदीद करती हूँ। हम लोग थे ज़िंदगी क्या है। आबाद गुल सर जवाब दें ज़िंदगी क्या है, क्योंकि पहले तो आपने बहुत सोचा था, हमने कहा चलें ब्रेक ले लें। अब आई थिंक सो आपको पता चल गया होगा, और जवाब दें हमारे नाज़रीन को, आप क्या सोचते हैं कि आपके नज़दीक ज़िंदगी क्या है? नहीं, इसमें सोचने का असल में ये है या टाइम आप इसलिए लेते हैं इस क्वेश्चन को आंसर करने में। अक्सर मैंने देखा हर एंकर या जो भी गेस्ट होता है इस सवाल पे लाजमी थोड़ा सा पजल होता है या सोचता है कि हाँ भाई क्या है लाइफ। हाँ। तो हर एक का तजर्बा, हर एक का एक्सपीरियंस मुख्तलिफ होता है। बिल्कुल ऐसा ही। और उस हिसाब से मैं कहूँगा कि अप्स एंड डाउन्स जो है वही आपकी ज़िंदगी है। ज़िंदगी, हाँ। और ज़िंदगी बेसिकली मजमुआ है बहुत सारी आपकी क्या कहना चाहिए, उतार और चढ़ाव जो आपकी ज़िंदगी में आते हैं। इससे ज़्यादा इसको डिफाइन करने लगे तो मेरा ख्याल है आपके टी टाइम की 5-6 एपिसोड लग जाएंगे, क्योंकि एक्सपीरियंसेस की बेस पे आप बात करते हैं, आप जज करते हैं लाइफ को, ज़िंदगी को। सो एक्सपीरियंसेस वही बात है, जैसे मैंने कहा हर किसी के डिफरेंट है। तो अल्लाह का शुक्र है कि मैं इस चीज़ को इसी तरह लेता हूँ कि ये एक नेमत है, और आप लोग जो है अगर पॉजिटिविटी के साथ चलें तो कहीं ना कहीं आप लोग ये है कि खुश भी रहते हैं, लोगों के लिए भी खुशी का बायस बनते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और एक आपको इंटरनल सेटिस्फेक्शन भी रहती है। अमाद, अगर सियासत में जाने का मौका मिले जी जी, तो मैं सोच रही थी कि आपको तो वैसे भी होना चाहिए, क्योंकि आजकल जिस तरह सेहत देख के हाँ सेहत देख के आप लड़ अच्छा सकते होंगे, तो किस पार्टी के साथ होंगे और क्या बनना चाहेंगे? ये बेवकूफ के अलावा क्या बनाना चाहेंगे? कहना चाहती हैं कि सियासतदान लड़ने के लिए आते हैं। नहीं, एंजॉय करवाने के लिए इतने मजे के आजकल वो कर रहे हैं। क्या कहते हैं, कभी कोई चारपाई ले जाता है, कभी कोई वो क्लासरूम, तो एंजॉय बहुत ही अच्छा करवा रहे हैं। और नहीं, मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि ये फिर वही बात है कुछ थोड़ा सा ऑन अ सीरियस नोट, 2-3 प्रोफेशंस ऐसे हैं, ख़ास तौर पे हम अपने मुल्क की अगर बात करें, लोगों ने उसको बहुत ज़्यादा उसकी आप कह लीजिए कि थीम को वो भूल चुके हैं। बिल्कुल ऐसा। तो सियासत जो है ना, इसका लफ्जी मतलब कुछ और है एज कम्पेयर टू जो हो रहा है, ठीक है। और इसी तरह मैं अगर बात करता हूँ सहाफ़त की, दोनों चीज़ें बड़ी लिंक्ड हैं आपस में। बिल्कुल ऐसा ही है। सहाफ़त का भी लफ्जी जो मतलब है हम लोग वो तकरीबन भूल चुके हैं, ठीक है। बड़ी हार्श सी बात है ये, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इट्स ट्रू। और इस यही वजह है कि जो भी आप कह लीजिए कि पॉलिटिक्स, चूँकि नाम ही इस चीज़ का है कि आपने बहुत सारी चीज़ें जो है अपने दिमाग के हिसाब से मैनेज करनी होती हैं, उसके लिए आपका माइंड शार्प बहुत होना ज़रूरी है जी। और मैं इतना शार्प नहीं हूँ, तो मेरा नहीं ख्याल। नहीं, लेकिन एंटरटेनमेंट तो है उसमें, आपको हंसाते हैं, मजा आता है। इस फील्ड में है ना, हाँ ये भी है, ऑलरेडी है। और वो वहाँ एंटरटेनमेंट करने की बजाय मैं चाहूँगा अगर आप लोग आएँ और ऑडिशंस दें, तो आपको बड़ा अच्छा स्कोप है। अच्छा, बहुत ज़्यादा अप लेवल का, बड़ा मजा आता है। किसी को पॉइंट आउट, किसी को टारगेट नहीं कर रहा। नहीं, हम वाकई नहीं, मेरे प्रोग्राम में वैसे भी हम लोग टारगेट नहीं करते, हम बात जरूर करते हैं लेकिन इनडायरेक्टली, ताकि मतलब कि डायरेक्ट आप बात कर लो, वो हर्ट टचिंग हो जाता है, तो वो वाला सीन हमारे प्रोग्राम में नहीं होता। खैर आगे बढ़ते हैं। हमेशा हर मेहमान से मेरा एक सवाल होता है कि आपके नज़दीक मोहब्बत क्या है? सारी आपने उर्दू की किताब मेरे सामने खोल दी, नहीं हो मोहब्बत क्या है, जिंदगी क्या है, जिंदगी क्या है। देर बाद आप कह लेंगी कि कब्र का हाल सुना है, नहीं उसके बाद आपके फरिश्ता पहला सवाल क्या करेगा। वो तो ये सवाल है कि नमाजें कितनी पढ़ते हैं। तो ये हर आपका सवाल क्या है? ये आप मुझे भुला रहे हैं। मेरा ये सवाल था कि मोहब्बत क्या है। हर इंसान की लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है मेरे ख्याल से। ये बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ। और मोहब्बत लिमिटेड नहीं है। हाँ। ये भी मसला है कि हम लोग लिमिटेड हो गए हैं एक बंदे या बंदी को लेकर। हाँ। ठीक है ना। हाँ। मोहब्बत जो है वो
थ्रू आउट आपके साथ पैदा होने से लेकर मरने तक आपकी ज़िंदगी का हिस्सा रहती है। बिल्कुल ऐसा ही आप मोहब्बत जब पैदा होते हैं तो अपने वालिदैन से करते हैं, जाहिर बात है एक आपका फिर ये एक कहना चाहिए ना कि पार्ट ऑफ लाइफ है कि आपको पार्टनर मिलता है, फिर आप उसके साथ होते हैं, फिर आपको अल्लाह ताला औलाद की शक्ल में एक नेमत देते हैं, आप उससे मोहब्बत करते हैं, खुद से मोहब्बत कर जारी बात है वो करते हैं, क्योंकि जारी बात है अगर आप अपने आप को लेकर चल रहे हैं, अगर आप अपने आप को सोसाइटी के साथ लेके चलने के साथ साथ एक अपना आइडेंटिटी बनाना चाहते हैं, तो इट मीन्स कि आप अपने आप से भी मोहब्बत करते हैं। तो ये मोहब्बत है, और मोहब्बत मतलब ये है कि जैसा मैंने कहा थ्रू आउट चल रही है, तो इसको स्पेसिफिक मत कीजिए। हमारे यहाँ यही है कि टीन एजेस में बच्चे अमूमन थोड़ा मिसकंसेप्शन का शिकार हो जाते हैं। तो ये क्लैरिटी आप लोगों का मैं चाहूँगा कि जितने भी हमारे एल्डर्स हैं, अडल्ट्स हैं, उनको चाहिए कि ये क्लैरिटी हम अगर बचपन से ही बच्चों के अंदर डालनी शुरू कर दें। हाँ, मेरे ख्याल से ना मोहब्बत का दर्जा हर किसी के लिए अलग है। आपकी मदर के लिए अलग है, हाँ। सिस्टर ब्रदर्स के लिए अलग होता है, आपकी वाइफ के लिए अलग होता है। हम लोगों का ये है आजकल कि सिर्फ एक स्पेसिफिक मोहब्बत क्या है, एक शख्स से रिलेट करती है, उसके अलावा हमें कुछ नज़र नहीं आता। जबकि मेरे ख्याल से हर किसी मतलब कि हम इंसान हैं, हम लोग आपस में बैठे हैं, ये कुर्बत है। तो ये चीज़ है, ये चीज़ हमें समझाने की भी ज़रूरत है और ख़ुद भी समझने की ज़रूरत है मेरे ख्याल से। अब मेरा ख्याल है आप अपने मतलब वो कहना चाहिए ना कि हर इंसान अपना डॉक्टर खुद ही होता है, खुद होता है, बिल्कुल ऐसा। और जितनी आप अपनी क्या कह लीजिए कि मेंटली तौर पे अपनी हेल्प आप खुद कर सकते हैं, दुनिया में कोई और इंसान नहीं कर सकता। ये ठीक है, आपको अगर कभी हेल्प की इमोशनली ज़रूरत पड़ती है और आपके पास कोई ऐसा है कि जो आपको इस हवाले से कोई दोस्त है, कोई मतलब पार्टनर है जो हेल्प करे, इट्स गुड, इट्स अ ब्लेसिंग। लेकिन अगर नहीं है तो उसमें आपको बिल्कुल गमज़दा होने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। आप अपने लिए खुद से बेहतरी जितनी अच्छी कर सकते हैं वो शायद मैं कहूँगा कि बाकी सबसे ज़्यादा बेहतर है। मैंने कहा उर्दू अदब का बड़े सवाल हो गए, तो अब ज़रा मैं इंग्लिश में बोल रही हूँ, सवाल वही है, चेंज नहीं हुआ। हाँ, आइडियल पर्सनैलिटी कौन है जिसको देख के आप कहते हो कि यार मैं ऐसा बन जाऊँ? देयर आर सो मेनी। नहीं, एक स्पेसिफिक कुछ होता है जो बड़ा दिल को कहते हैं कि नहीं इससे ऐसा बनना चाहिए मुझे, या अपनाना चाहिए उसकी कोई अच्छी आदत। मैं समझता हूँ कि मैं इंस्पायर ज़रूर होता हूँ, बहुत सारे लोगों से इंस्पायर्ड हूँ, मगर ऐसा सच कोई आइडियल मैंने उस तरह से कभी सोचा नहीं। अच्छा, उसकी रीज़न ये होती है जैसे मैंने पहले कहा, हर एक जो इंसान है ना वो अलग इस दुनिया में आया है, ठीक है, बिल्कुल, और आपको अल्लाह ताला ने आपका दिमाग अलग से दिया। अगर आप वही बात है कि किसी के पीछे आपको चलना है तो फिर ये जिस तरह हम आज की अगर मैं मिसाल दूँ तो आपको बस एक कोई CPU टाइप का इंसान होता और उसके साथ लीड होती हर किसी को लगी हुई कि वो उसी के दिमाग से सोचे उसी को फॉलो करे, तो नहीं। आपकी एक अपनी ज़ात है, ठीक है, आप इंस्पायर ज़रूर हों, अच्छी चीज़ें अडॉप्ट करें, अच्छे लोगों के साथ उठे बैठें, लेकिन उसमें अपना कुछ ज़रूर ऐड कर लें, बिल्कुल, तो तभी आप अपने आप को कुछ बना सकते हैं। हाँ, हमारे कब छींके मार रहा है। अच्छा। वाकई वो कह रहे और ले आओ है। अच्छा। साथ के साथ आगे बढ़ती हूँ, आपकी सबसे बुरी आदत कौन सी है? ऑन एयर बताएं, जो किसी को भी ना पता हो, सिर्फ आपको पता हो। सबसे बुरी आदत ये है कि मैं टाइम पे सोता नहीं। अच्छा, क्या करते हैं? सबसे बड़ा इशू ये है, इशू नहीं एक्चुअली टाइम पे सोने का मतलब, लेट्स सपोज आपको एक मिसाल देता हूँ कि अगर मुझे पता था ना रात से कि भी मैंने सुबह सीवा के शो पे जाना है, तो मेरा माइंड अलर्ट रहेगा, मैं सो नहीं पाऊंगा, सकूंगा सुबह जाना है, अच्छा ठीक है, मेरा ख्याल इतना भी नहीं होना चाहिए और आपको थोड़ा सा रिलैक्स रहना चाहिए। मैं कुछ बहुत ज़्यादा कहना चाहिए ना कि एक डेप्थ में चला जाता हूँ हर चीज़ की। और बुरी आदत मैं कहूँगा इसको ओवर थिंकिंग, अब इसको बुरा भी नहीं कह सकते क्योंकि बहुत सारे मौक़ों पे ये आपके लिए ब्लेसिंग में भी आ जाता है कि आप बहुत सारी चीज़ें पहले से सोच लेते हैं, अपने लिए अच्छे कुछ फैसले कर लेते हैं। लेकिन एक्सट्रीम भी कई दफ़ा ये होता है कि बहुत सारी चीज़ें आप खुदा न खासा अगर आप नेगेटिविटी में ओवर थिंकिंग कर रहे हैं ना, तो वो आपके लिए बहुत जानलेवा साबित, आपके लिए भी नुकसानदेह और आपके इर्द गिर्द जो
आपके साथ लोग एफिलिएटेड हैं, आप जारी बात है उन पे भी असरअंदाज होते हैं उस हिसाब से। सो ये बुरी ये थोड़ी मेरे से, मैं भी ऐसे ही करती हूँ। खैर, अच्छी आदत क्या है? ये नहीं कि सारी अच्छी आदतें हैं, मुझ में कुछ बुरा नहीं, जैसे कि मैं कहती हूँ अच्छी आदत। फिर सोच रही है मैं ब्रेक ले लूं, उसके बाद ठीक है चलें, फिर सोच बड़ी अच्छी आदत है टाइम पे ब्रेक लेनी। बिल्कुल ऐसा। तो जी नाज़रीन, हम ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा। तो जी नाज़रीन, टी टाइम विद सीबा मिर्ज़ा में एक बार फिर खुशामदीद। सवाल था अच्छी आदत क्या है, एक अच्छी आदत बताएं। बड़े सोच समझ के इन्होंने जवाब देना था, तो ब्रेक ले ली, ब्रेक से वापस आ गए। अब जल्दी से जवाब दे दीजिए कि कौन सी अच्छी आदत है। जैसे वही सीबा की इतनी अच्छी आदत है कि ये ब्रेक ले लेती हैं। और उससे अच्छी आदत ये है कि फिर ये सवाल भी नहीं भूलती। मैंने कहा शायद ब्रेक में संबंधी सवाल भूल जाए, आगे चली वो माइंड में चल रहा होता है ना। अच्छा अब ये सवाल है, पॉज। ये कैरेक्टरिस्टिक होता है एक अच्छे एंकर का। और आप माशाल्लाह वाकई अच्छी एंकर हैं। तो अब अच्छी, अब अपना फंसा लिया सवालों में, बहुत सारे क्वेश्चंस में मैं क्या कहते हैं फंबल्ड हो गया। सो अच्छी आदत पे वही बात है कि मैं रोज सुबह टाइम पे उठ जाता हूँ, ब्रश करता हूँ। ब्रश करना ही तो मजाक के अलावा, लेकिन जोसेफ पार्टी की अच्छी आदत यही है आप लोग किसी को जानबूझकर तकलीफ ना दें। सही बात, ठीक है। खुदा ना खास्ता आपकी ज़ात से अगर किसी को ना चाहते हुए तकलीफ पहुंच भी जाए तो माजरत करने में, सॉरी करने में आपका गोश्त कम नहीं होता। हाँ, बिल्कुल। आपका कद छोटा नहीं होता। सही बात है। ये लफ्ज़ जो है ना, ये बहुत मैटर करते हैं लाइफ में। अगर वो कहना चाहिए ना कि ना चाहते हुए किसी का दिल आपसे दुख गया है या कोई हर्ट हो गया है, आप लोग फ्लो में अक्सर हम लोग होता है कि हम लोग ऐसी कुछ बात बोल जाते हैं, हमारे लिए बड़ी नॉर्मल होती है, लेकिन अगली हो सकता है कुछ ऐसे टाइम पीरियड से गुजरा हो कि उसको वो बड़ी अजियत दे या उसको दिल को लगे। तो मैं समझता हूँ कि आप छोटे बड़े नहीं होते। अगर आप किसी के साथ बात करके मसाइल का हल कर लें, बात करनी बहुत ज़रूरी है। आप लोग बात करेंगे तो लाइफ में अच्छे तरीके से आगे बढ़ सकते। बिल्कुल ऐसे। आप खुश हो, मतलब खामोश हो जाएंगे, गलत लफ्ज़ ये उर्दू देखा फंसा दी है। अगर आप खामोश रहेंगे, वो कहते हैं ना कि इंग्लिश में बोलें तो एटीट्यूड में रहेंगे। और अपने आप को डिस्गाइज करने के लिए अगर आप फोन में घुसे रहेंगे तो आपके लिए मैं कहूँगा कि नुकसानदेह भी है और दूसरों के लिए भी है। बिल्कुल। मैं ये कहती हूँ कि आपको माफ़ कर देना चाहिए। हम लोग अना लेके बैठ जाते हैं, ठीक है। आप अक्सर होता है मजाक में वही बात रिपीट्स कर रहे होते हैं, तुमने ये किया, तुमने वो किया। जब मैं कहती हूँ कि जब अल्लाह ताला आपके एक आंसू पे मान जाता है तो हम इंसान उसकी मखलूक होके क्यों नहीं माफ़ कर सकते। तो माफ़ करना बहुत अच्छी सोच है आपकी। बिल्कुल, बहुत अच्छी सोच। करेक्टर आर्टिस्ट हैं आप, तो जल्दी से एक्टिंग करके दिखा दे हमारे नाज़रीन को, और बहुत मजे की हो ताकि मजा। तक क्या कर रहा हूँ? नहीं, वो एक्टिंग वो क्वेश्चंस थे मेरे। अब आप एक्टिंग करके दिखाएंगे। सबसे बड़ी चीज, हमें गर्मी लग रही है, अगर हम ठंड लगने की एक्टिंग कर रहे हैं। नहीं, ठंड थी, हमारे कब छींके मार रहे थे। मौसम ऐसा है, ऐसी कोई बात नहीं है। या एसी भी काम नहीं करते। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे एक जोक में बात कर रहा हूँ। और एक्टिंग क्या, मतलब अब ये है कि यहाँ पे आप चलें, अगर मुझे कोई कैरेक्टर देती हैं तो शायद मैं उस पर कुछ कर सकूं। कोई भी फुप्पो का कर ले, बड़ा मशहूर कैरेक्टर होता है। मुझे देख के सबको फुप्पो, खाला, आंटियां, बाजियां क्यों याद आती हैं, मुझे नहीं समझ आता। हाँ, ये ठीक है, मेरा मुंह गोल है, कोई बात नहीं, लेकिन इतना भी गोल नहीं है कि फुप्पा वो अब ये ना हो जाए कि आपको किसी के फुप्पा बने तो वो फुप्पो आप कहलाए, फुप्पा ना कहलाए। तो इस चीज़ का ख्याल रखें। लेकिन मैं फिर भी कह रही हूँ, एक्चुअली शायद मेरे देखती नहीं है प्रोग्राम्स, इसमें मैंने कुछ ज़्यादा ही फुप्पो बन है, तो शायद इसलिए आप ये कह रही हैं। नहीं, एक फुप्पो होती हैं, मतलब कि अक्सर हमारे यहाँ लड़ाइयाँ करवाने वाली। तो वो आप कौन सी वाली फुप्पो है, लड़ाइयाँ करें? लेकिन मैं कहती हूँ इतनी भी लड़ाइयाँ नहीं होती, थोड़ा सा हाथ हम लोगों का भी होता है कि लड़ाइयाँ नहीं होता। असल में वो सही नहीं होता है कि हम लोग अक्सर अपनी इनसिक्योरिटीज़ को दूसरों की कमियों में कवर करने की कोशिश करते हैं। और अमूमन मतलब अल्लाह माफ़ी, कुछ सब नहीं, कुछ ख़वातीन में ये चीज़ ज़्यादा होती है। और यही होता है कि खुद
उनकी लाइफ में ऐसी कुछ होती है कमी कि जिसको वो ओवरकम करने के, इसको वो छुपाने के लिए अगलों में कुछ निकालना शुरू कर देते हैं। क्या निकालना? कीड़े निकालना शुरू कर देते हैं। लेकिन अब एक्टिंग करके दिखा दें। चलें बताएं कोई कैरेक्टर में। कोई फुप्पो का बताया तो है, इतना बड़ा कैरेक्टर आपको मैं दे रही हूँ, पता नहीं कभी आपको मिला होगा नहीं मिला होगा। तो मैं कह रही हूँ कि हमारे चैनल, हमारे प्रोग्राम सब ने मुझे ये इज्जत बख्शी कि मुझे फुप्पो बना दिया, कि मुझे फुप्पो बना दिया दुपट्टे के बगैर। हाँ ये भी है दुपट्टा, तो नहीं दुपट्टे के बगैर कर लें, कोई बात नहीं, फील कर लेंगे आपने दुपट्टा लिया हुआ। अच्छा चलें। मैं आपकी फुप्पो, सॉरी ये कैरेक्टर में मजाक में हो रहा है, तो जो सीबा की माशाल्लाह फुप्पो हैं, प्लीज वो इसको पर्सनली ना लें। ये जस्ट हम, ये भी सीबा नहीं है कोई और मैं भी कोई और। हम लोग ये नहीं है, ठीक है, तो इग्नोर। बढ़िया। यस, मुझे पंजाबी नहीं आती वैसे बोलने। फुप्पो तो चले पंजाबी बोलती है ना। कितने बैठी हैं प्रोग्राम में? ओ हाय साड़ियां दोरां दे विच ते आ जानी। क्यों जी? गल करांगे मैं तेरे प्यो नाल। अच्छा क्या करन तेरा, तू किथे दने ये की कार्ड दे तो बट्टा नहीं लिया, इथे तो बट्टा लेके बैठे मेरे सामने शरीर पढ़ नहीं है। ये पप्पा ये यहाँ पे इनडायरेक्टली क्या कह रही है? आप अब्बू को शिकायत नहीं लगाना, मैंने आपको स्पेशल गेस्ट बुलाया है अपने प्रोग्राम की। अभी वैसे से आती थी गाल है, तुसी मनु खाली कप लेके इथे बैठे हो। नहीं खाली कप नहीं था, फुल भरा हुआ था। ठीक है पुत्र, तेरी तरबियत ये हो जी होनी। नाले गाल सुन, हां एक की क्रीमा ला के बैठी है, एक उम्र है तेरी क्रीमा लाने वाली। नहीं तुम्हें शौक होता ते मनु गिफ्ट कर दे। अच्छा आपने लगा दिए हैं। मुझसे ज्यादा तो आप चिट्टी है। चलो कभी कभी सच बोल ही देनी है फिर तुम्हें, कोई बात नहीं। चलो खुश रह। चले अब कन्वर्ट हो जाए। हाँ काफी है, अब हम कन्वर्ट हो जाए। जरा हमारे YouTube चैनल फाड़ दे। कहे जरा इस फुप्पो को पकड़ाओ हमें। वापस आ जाना। हाँ तो जी नाज़रीन, बहुत मजा आ रहा है मुझे तो, खैर आपको भी आ रहा होगा, खासकर फुप्पो से, मेरी वाली फुप्पो से ज्यादा अच्छा रोल आपने अदा किया है। तो कह रही हूँ कि अगर अगला जन्म हुआ तो आप फुप्पो बन जाइएगा, ठीक है? अस्सलाम वालेकुम, मैं जाता हूँ। इससे पहले कि मुझे ढके देके निकाले। नहीं आप लोग रख लें फुप्पो बना के। हाँ ये भी है आइडिया, अच्छा है। हाँ। तो फिर ये हमारे प्रोग्राम का एक सेगमेंट हो जाएगा फुप्पो का, फिर वो हम आपको दे देंगे, ठीक है? हाँ इसके ऊपर काम हो सकता है। हाँ अच्छा, हम लोग एक शो प्लान करते हैं जिसमें मैं और आप, हाँ फुप्पो, आप खाला बने, मैं फुप्पो नहीं मैं खाला नहीं, मैं बच्ची, ठीक हूँ। अच्छा चले रैपिड फायर की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है? एक लफ्ज बोला जाएगा, जो जहन में आता है अच्छा वाला, वो आपने उसका आंसर देना है, ठीक है? स्टार्ट करें? जी शुरू करें। दुनिया, गोल, लोग। जल्दी से मैंने ब्रेक इसलिए कहते हैं कि अच्छी वोकैबुलरी का होना बहुत जरूरी है आपके पास। लोग, हजूम, बाहर, फूल, अंधेरा। मैं तो उसको उजाले के साथ ही याद करूं। मुज़क्कर मुअन्नस नहीं है वैसे। जब भी नहीं मुज़क्कर मुअन्नस नहीं, जब भी लाइफ में आपकी, मैं एक छोटी सी बात इसमें रैपिड फायर में ऐड करता हूं, लेकिन अंधेरा आप समझें कि आपकी जिंदगी में हो गया है, हाँ। तो कहीं ना कहीं से छोटी सी रोशनी की कोई किरण आ रही होती है, उसके पीछे जाएं और अल्लाह ताला आपके लिए रास्ते बनाए। बिल्कुल ऐसा ही है। किरण से कुछ और भी याद आ जाता है, तू है मेरी किरण वाला। हाँ, खैर इश्क, मशूकी, दोस्ती, एतबार, हाँ, माँ, सब कुछ, मेहनत, अजमत। चाचा अजमत वाला तो नहीं है। शरारत, जिंदगी, शरारत के साथ जिंदगी। हाँ टिकटॉक, विलपन, अच्छा सस्ते तरीके। मैं खुद भी टिकटॉक पे हूँ, तो हाँ मैं भी हूँ, इस वजह से कोई वो नहीं है। नहीं मजा आता है, बंदा एंजॉय कर लेता है थोड़ा सा। बिल्कुल मजा आता है, थोड़ा वो स्टार फील होता है ना जब आपके फैन बढ़ते हैं। मुस्कुराहट, हाँ एसेंशियल। वाइफ, अब मैंने ये वाइफ, हाँ स्यापा, बकरा स्यापा। नहीं अभी तक मेरा कुछ ऐसा कुछ पता नहीं मुझे इस हवाले से। तो फिर आपने, लेकिन एक वाइफ को अगर मैं अच्छे तो कंपेनियनशिप। अच्छा मीडिया को लेके ज़हन में आता है, सोच रहे हैं, फिर ब्रेक लेने लगे। एक्सप्रेशन वर्ल्ड, अच्छा ठीक। स्कूल, नॉस्टैल्जिक। गालिब, अदब,
इकबाल। अच्छा, शाहीन। उकाब। ये मुज़क्कर मुअन्नस की तरफ जा रहे हैं आप। नहीं, उकाब सियासत, सियासत, सियासत। हाय, सियासत का मतलब मेरे को लफ्ज आ ही नहीं रहा, मतलब एम्पटी, ब्लैंक, ब्लैंक। आंखें, आंखें, हाँ। आईना, पाकिस्तान, जिंदाबाद। जिंदाबाद। चांदनी, पाकिस्तान तो भाई जान है, जान है अपनी जान। ना। चांदनी, सुकून, पंजाब, हरियाली, और है टी टाइम, बिस्कुट। दारी बता, चाहे वो तो बिस्कुट तो होना ही चाहिए। और साथ बिस्कुट नहीं, साथ टी टाइम तो सीबा मिर्जा। हाँ, ये बुलवाना चाह रही थी मैं। चले, मैं इनको छेड़ा था। अब 2 ऑप्शन है आपके पास, एक चूज करना है और करना मस्ट है, दरमियान वाला कोई सीन नहीं है। ठीक है, उस्मान बुज़दार या शहबाज शरीफ? ये कौन है? दोनों को नहीं जानते? शहबाज शरीफ नहीं, तो नहीं, जो सपार्ट ऐसे हैं, उस्मान बुज़दार। वाकई? अच्छा, ठीक है। बच्ची को खुश कर रहे हैं। शहबाज नहीं, आप फुप्पा वाला रोल ना करें ना। उस्मान बुज़दार। ऐमन खान या आयजा? हाँ, आयजा। इकबाल या मोमिन? अदब। इकबाल या मोमिन? वेरी अनफॉर्चुनेटली मुझे इकबाल का पता नहीं कौन है। अल्लामा इकबाल हमारे नेशनल पोएट है। आप शायर कह रही, मैंने कहा कोई नया लड़का है जो आ गया। आपने एकदम कहा आयजा और वो क्या नाम है? ऐमन। तो मैंने कहा ये अब कोई मेल एक्टर्स का आप इकबाल, अल्लामा इकबाल, जाहिर बात है, ऑफ कोर्स। ठीक, अली जफर या आतिफ असलम? अली जफर। जुल्करनैन या अली हैदराबादी? ये टिकटॉकर्स जो हैं, हाँ, जुल्करनैन। जानते भी हैं या बस? जुल्करनैन के मुझे ये है कि एक्सप्रेशन वाइज वो लड़का बहुत मतलब है कि टैलेंटेड है, रिच है, और अब मैं चाहूँगा कि वो अगर वाकई इस फील्ड में आगे मज़ीद कुछ चाहता है करना, तो वो एक प्रॉपर वो कहना चाहिए ना कि एक्टिंग साइड की तरफ, स्किल्स की साइड की तरफ आए। और मैं समझता हूँ, जितना मैंने उसको ऑब्जर्व किया, कि वो कॉमिक रोल्स में बहुत ज़बरदस्त तरीके से कह लीजिए कि ज़्यादा अच्छी तरक्की कर सकता। तो जी नाज़रीन, ये थे कुछ क्वेश्चंस और बड़े मज़े के इन्होंने जवाब दिए, लेकिन रैपिड फायर में आपने बहुत ज़्यादा टाइम दिया है, इसलिए अब आपकी सज़ा ये है कि हमारे प्रोग्राम की एंडिंग आप एक्टिंग के थ्रू करेंगे। ठीक है, और जल्दी से एंड कर दे हमारे प्रोग्राम। हाँ, बस ना, कितना करना है, बस करें। जल्दी से एंड कर ले हमारे प्रोग्राम का, और बोलिए कि हमारा प्रोग्राम ज़रूर देखें जी। हाँ, ज़रूर देखें और फुल देखें, बीच में से नहीं, बहुत मज़े का प्रोग्राम। स्पीड तेज की यहाँ 10-10 सेकंड आगे करके आपने नहीं देखना, क्योंकि आई बिलीव इस शो का हर हिस्सा, एक सेकंड जो है वो बहुत ही आपको एंटरटेन करने वाला है। और ना सिर्फ मेरे शो का, मैं समझता हूँ कि ये जो शो जिस कॉन्सेप्ट के साथ, जिस यूनिकनेस के साथ सीबा और इनकी टीम ने शुरू किया है, तो आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट यू गाइज। और मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसमें बहुत तरक्की करें, और इसके कोई, मैं कहता हूँ कि जब 100th या 1000th किस्म के एपिसोड, तो उसमें आप मुझे ग्रैंड गेस्ट के तौर पे भी इनवाइट करें। चले, अब फुप्पो बन जाए ना और एंड कर ले प्लीज। नहीं, खुदा का वास्ता, प्लीज नहीं, जल्दी से एंड करें। ए गाना ना, तू गाना नहीं सुन रही। चलो फिर क्या तो टूट गई। यार एनीवे, दिस जोसेफ पार्ट मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत एक किस्म का, मैं कह ली मेरी लाइफ का इस तरह इतना डिटेल्ड इंटरव्यू आज तक नहीं हुआ था। आई वुड लाइक टू थैंक यू एंड योर टीम फॉर इनवाइटिंग मी। और आप लोग ज़रूर टी टाइम विद सीबा मिर्ज़ा जो है ज़रूर देखिए, और मैं आपको गारंटी के साथ ये बात कहता हूँ कि आप लोग बोर नहीं होंगे, और आप लोग इसको थॉरली एंजॉय करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड, खुश रहिए, अल्लाह हाफ़िज़। बाय बाय। लेकिन जस्टिस टीवी को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और हमारा प्रोग्राम देखते रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।